ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जानने से पहले आपको ट्रेजेक्टरी जानना जरूरी है। ट्रेजेक्टरी क्या है? ट्रेजेक्टरी, और ट्रेजेक्टरी को जानने के लिए क्या जानना जरूरी है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं लंबकोणीय, लंबकोणीय संच्छेदी, संच्छेदी, लंबकोणीय संच्छेदी, और इसको क्या बोलेंगे? संच्छेदी, संच्छेदी। इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है इंटरसेक्शन एंगल। इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है? जैसे इंटरसेक्शन एंगल की जानने के लिए पहले जानना जरूरी है कि जैसे मान लो ये कर्व है, और इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन ए और बी मेन पॉइंट पर काटती है, इसको कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड। छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यही लाइन यदि इस कर्व को ये लाइन किसी पॉइंट पर टच करती है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक है, तो ये मान लो ये लाइन यल है, ये लाइन यल टच करती है किसी पॉइंट पी पर, इसको क्या बोलते हैं फिर? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, स्पर्श रेखा बोलते हैं, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन एंगल क्या है? इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा? ठीक है, प्रतिच्छेद कोण, प्रतिच्छेद कोण। तो इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है? जैसे दो कर्व हैं, एक कर्व है C1 और दूसरा कर्व है C2, एक C1 कर्व है, एक C2 कर्व है। दो कर्व एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रहे हैं, पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। जब जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उस पॉइंट से C1 कर्व में एक टेंजेंट लाइन खींच दें, C1 कर्व में एक टेंजेंट लाइन खींच दें। क्या किए? दोनों कर्व एक दूसरे को P पर काटते हैं, तो जहां पर काटते हैं उस पॉइंट से C1 कर्व में एक टेंजेंट लाइन खींच दिए, क्या? AB। क्या खींच दिए? AB, ठीक है। अब इसी पॉइंट P से कर्व C2 में भी टेंजेंट लाइन खींच दिए, इसी पॉइंट P से कर्व C2 में भी एक टेंजेंट लाइन खींच दिए, ठीक है। पॉइंट P से कर्व C2 में भी एक टेंजेंट लाइन खींच दिए और उसका नाम रख दिए CD, ठीक है। क्या किए? दो कर्व लिए, एक कर्व लिए C1 और दूसरा कर्व लिए C2। दोनों कर्व एक दूसरे को P पर काटते थे, तो पॉइंट P से C1 कर्व पर एक टेंजेंट लाइन AB खींच दिए और पॉइंट P से कर्व C2 पर एक टेंजेंट लाइन CD खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे AB और CD के बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये कहलाता है इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व C1 एंड C2। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व C1 एंड C2, ठीक है। इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व C1 एंड C2, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एंगल से शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिखे भी देते हैं। इफ इंटरसेक्शन एंगल को, इफ कर्व C1 and C2 intersect to each other at point P, ठीक है। If AB is tangent of curve C1 at P,
और CD is tangent of curve C2 at P. Then angle between C1 and C2 is called intersection angle. Intersection angle of curve C1 and C2. कर्व C1 and C2, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि C1 और C2 दो कर्व हैं, वक्र हैं, एक दूसरे को P पर काटते हैं, ठीक है। कर्व P C1 वक्र के बिंदु P से कर्व C1 पर एक स्पर्श रेखा AB खींचते हैं और C2 कर्व के बिंदु P से एक स्पर्श रेखा CD खींचते हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को कहेंगे, दोनों वक्रों का स्पर्श कोण, प्रतिच्छेद कोण। दोनों वक्रों का क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कहते हैं, ठीक है। दो वक्र हैं C1 और C2, एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो P से C1 कर्व में भी एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और P से C2 कर्व में भी एक स्पर्श रेखा CD खींच देते हैं। स्पर्श रेखा AB और CD के बीच का जो कोण होता है उस कोण को कहते हैं दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आता है ट्रेजेक्ट्री क्या होता है आपके, ट्रेजेक्ट्री संच्छेदी क्या, ठीक है। तो जैसे मान लो संच्छेदी को जानने के लिए क्या है कि जैसे मान लो एक कर्व है इस प्रकार का, सुनो, एक कर्व है C, इसका नाम C रख लिए। एक फैमिली ऑफ कर्व है, उसके ईच मेंबर को जैसे मान लेते हैं कि C कर्व और C1 कर्व का इंटरसेक्शन एंगल, दोनों यहाँ पे पॉइंट P पर मान लो P1 पर काटते हैं, ठीक है। तो इस पर भी एक टेंजेंट लाइन खींच दिए और इस पर भी एक टेंजेंट लाइन खींच दिए। तो यहाँ इंटरसेक्शन एंगल 20 डिग्री का है, क्या आ गया? 20 डिग्री का। तो C2 कर्व और C कर्व का इंटरसेक्शन एंगल भी क्या हो? 20 डिग्री का हो। C3 कर्व और C कर्व का इंटरसेक्शन एंगल क्या हो? 20 डिग्री का हो। C कर्व और C4 कर्व का ये C4 क्या है? एंगल 20 डिग्री का हो। कहने का मतलब ये कर्व ऐसा है जो फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को एक फिक्स रूल पर काटता है, ठीक है ना। फिक्स रूल पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इस कर्व C को कहेंगे ट्रेजेक्ट्री, क्या कहेंगे? संच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? संच्छेदी। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, एक दिए गए नियम के अनुसार काटता है, क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम लॉ ऑफ गिवन। तो यहाँ पे क्या है? वह कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को एक दिए गए रूल के अनुसार या दिए गए नियम के अनुसार काटता है। तो ऐसे कर्व को क्या बोलेंगे? उस फैमिली ऑफ कर्व का क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, उस कर्व को क्या बोलेंगे? उस फैमिली ऑफ कर्व का ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो वह कर्व जो दिए गए फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को एक दिए गए रूल के अनुसार क्या करता है? काटता है। उस ऐसी कंडीशन में उस कर्व को उस फैमिली ऑफ कर्व का क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ट्रेजेक्ट्री। तो लिखो इसके ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन। ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन, एक कर्व फिच कट every member of a given family of curve according to
to some given law, to some given law, then the curve is called the trajectory. ठीक है, वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता, एक दिए गए नियम के अनुसार, एक दिए गए नियम के अनुसार काटता दिए गए वक्रकुल का संच्छेदी कहलाता। ठीक है, अब देखो वह वक्र जो दिए गए फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को समकोण पर काटता है। यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता था, 20 एंगल 30 का हो सकता था, 40 डिग्री का हो सकता था, कोई भी हो सकता, पर एक जब कंफर्म दिया फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को कोई कर्व 90 डिग्री पर काटता है। फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को दिया गया कर्व क्या करता है, 90 डिग्री पर काटता है, तब इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। तो वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक मेंबर को, हर एक सदस्य को समकोण पर काटता है। कहां पर काटता है? समकोण। दोनों का हर एक सदस्य C1 कर्व और C का इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री हो, C2 कर्व और C कर्व का इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री हो, C3 कर्व और C का इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री हो। यानी इस फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर और C का इंटरसेक्शन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसी कंडीशन में ये संच्छेदी का नाम पड़ जाता है क्या, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। लंबकोणीय संच्छेदी कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबकोणीय संच्छेदी। तो वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है उसे लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। वह कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को 90 डिग्री पर काटता है उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है ना, समझ में आया? वह कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को 90 डिग्री पर काटता है उसे क्या कहते हैं, उस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हिंदी में कैसे बोलेंगे? वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है उस वक्र को, उस वक्रकुल का क्या कहते हैं, लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। लंबकोणीय संच्छेदी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा, एक लाइन हो। क्या लिखोगे? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? इफ द कर्व intersect every member of the family of curve at right angles, then the curve is known as ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, वह
वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, उसे उस वक्र कुल का लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। ठीक है। अब लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण कैसे निकालें? टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है। टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है। तो क्या होगा? वर्किंग रूल प्रोसेस क्या है? नंबर फर्स्ट, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए फैमिली ऑफ कर्व, दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं। एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट। दूसरे में क्या करेंगे? dy अपॉन ds के स्थान पर माइनस ds अपॉन dy रखते हैं। ठीक है। dy अपॉन d के स्थान पर क्या रखते हैं? ds अपॉन dy। तब हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड होता है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड होता है। क्या करेंगे? जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसका एस पे डिफरेंशियल कर देंगे। फिर क्या करेंगे? dy अपॉन ds के स्थान पे क्या लिख देंगे? माइनस ds अपॉन dy रख देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। जब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा तो उसको सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? चाहे लीनियर से सॉल्व हो, चाहे होमोजेनियस से सॉल्व हो, चाहे बर्नौली से सॉल्व हो, चाहे एग्जैक्ट से सॉल्व हो। ठीक है। उसको सॉल्व करने का तरीका वही आएगा जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक में। ठीक है। और उसको सॉल्व करोगे जो सॉल्यूशन आएगा वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। ठीक है। सबसे पहले दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अब फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन ds के स्थान पे क्या रख दोगे? माइनस ds अपॉन dy रख दोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और जब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा तो उसको सॉल्व कर दोगे। तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिलेगा। समझ में आया? क्या करेंगे? सबसे पहले एक कर्व का फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर लेंगे। जैसे रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। फिर dy अपॉन ds के स्थान पे माइनस ds अपॉन dy रख देंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे।
क्या आ जाएगा ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री का ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और यही रूल फॉलो कराते हैं। Find the orthogonal trajectory of family of curve. Find the orthogonal trajectory of given family of curve. Family of curve. Family of कर्व क्या है? एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई इक्वल टू के। तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन इसका देखो, गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ, क्योंकि के की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला सदस्य मिलेगा, 2 रखो दूसरा सदस्य मिलेगा, ये यहाँ पैरामीटर है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, तो क्या होगा? एक्स वाई इक्वल टू के, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स इंटू डी अपॉन डी एस, वाई इंटू डी अपॉन डी एस, एक्स डी अपॉन डी एस, तो ये क्या होगा? के। तो क्या लिखोगे? एक्स और डी वाई अपॉन डी एस, 10 वाई एस का 1, ये 0। ठीक है, ये क्या आ गया? एक्स डी वाई अपॉन डी एस प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिप्लेसिंग डी वाई अपॉन डी एक्स वाई माइनस डी एस अपॉन डी वाई इन इक्वेशन सेकंड, जहाँ डी वाई अपॉन डी एस वहाँ क्या रख देंगे? माइनस डी एस अपॉन डी वाई। ये एक्स है ही, यहाँ रख दिए माइनस डी एस अपॉन डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? एक्स डी वाई अपॉन डी एस अपॉन डी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। ठीक है, सॉल्विंग, ये इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई उधर ले जाओ, वेरिएबल से वेरिएबल मेथड, ये होगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स ये वाई डी वाई, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, कांस्टेंट ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इसी के टाइप का कांस्टेंट ले सकते हैं। हां, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जैसे सी स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री, ये ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले कोई फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने के बाद
हमें दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा और उसमें dy अपॉन ds के स्थान पे माइनस ds अपॉन dy रखेंगे तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन मिलेगा या लंबकोणीय संक्षेपी का समीकरण मिलेगा।